नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सतीश सैनी जी के द्वारा लिखी कहानी चार पत्नियां। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी चार पत्नियां थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, दूसरी और पहली। पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गया। वहां उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वो एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य और तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। अतः उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वो कुछ ही दिनों के अतिथि हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं, परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूं। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो कि सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उन्होंने इससे कहा कि क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन्न मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम और सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी पर भी बहुत प्यार था और उस पर उन्हें गर्व भी था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैं आपसे सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उसका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने के लिए पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूंगी। तभी एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी आप जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। राजा ने देखा, ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उसका सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तुम मेरा ध्यान रखना। इस कहानी का भावार्थ हमें ये सिखाता है कि वास्तव में ये कथा आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की अपनी 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम उसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर ये हमारा साथ छोड़ ही देता है। हमारी तीसरी पत्नी होती है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकता। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे आखिरी समय पर हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। हमारी पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र और संस्कार, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर यही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा हमारे साथ ही जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस प्रसंग के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। ऊपर लिखे क्रमानुसार ही अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि ये जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी,
कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिए, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, इसे स्वस्थ रखें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण है संस्कार जो हमारे साथ जाएंगे। इसलिए उच्च संस्कारवान बने, अच्छे संस्कार करें, अच्छे कर्म करें। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।